हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू कंपटीशन रूफ चैनल। और फ्रेंड्स, आज की जो हमारी वीडियो है वो पत्रकारिता से संबंधित वीडियो होगी। आप सभी कंपटीशन की तैयारी वाले हिंदी साहित्य से जो भी स्टूडेंट्स इस चैनल पर हैं वो सभी जानते हैं कि पत्रकारिता से संबंधित केवीएस, नवोदय और डीएसएसबी तीनों के एग्ज़ाम में हमेशा प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। तो कभी कभी यूपी पीजीटी और टीजीटी के भी एग्ज़ाम में यहाँ से प्रश्न हमेशा पूछे जाते हैं। और अभी तक भी मैंने जितने भी पत्रकारिता से संबंधित वीडियोस देखी हैं तो सब में एक ही समस्या है वीडियोस में कि सब ने ऊपरी लेवल पर कुछ कुछ प्रश्नों को उठा के वीडियो बना दी हैं। लेकिन मैं आप लोगों को यहाँ पर पूरा मैटर इस चैनल पर उपलब्ध करवाने वाली हूँ और हम लोग पूरा डीपली इस चैप्टर को, इस टॉपिक को समझेंगे ताकि जहाँ यहाँ से जब भी प्रश्न आए तो हमारा कभी भी गलत न हो। और इससे संबंधित जो मैटर है वो भी मार्केट में बहुत ही कम उपलब्ध होता है और मैंने काफ़ी मेहनत से इसको अपलोड किया है ऑनलाइन, फिर खुद से इसको पढ़ा है, इस पर सोचा है, इस बार बार प्रश्नों को देखा है। तो मैं आप लोगों को बताऊंगी कि आपको पत्रकारिता से संबंधित किस तरीके से अपनी तैयारी को करना है और अपने प्रश्नों को आपको किस प्रकार से पक्का कर लेना है कि आपका बिल्कुल भी प्रश्न छूटे नहीं यहाँ से, क्योंकि डीएसएसबी, एसएससी, कोई भी एग्ज़ाम होता है पत्रकारिता से संबंधित प्रश्न हमेशा पूछे जाते हैं। तो फ्रेंड्स, चलिए शुरू कर लेते हैं आज की वीडियो। देखिए, जो ये अभिव्यक्ति और माध्यम है, सबसे पहले मैं बताना चाहूँगी ये 11th और 12th दोनों की एनसीईआरटी का मिक्सचर है, यानी कि दोनों का मिला जुला रूप है इसमें। तो यहाँ पे हम जनसंचार लेखन, सृजनात्मक लेखन और व्यवहारिक लेखन, इन सब का अध्ययन यहाँ पे करेंगे और यहाँ से ही प्रश्न जो है पत्रकारिता से लगभग पूछे जाते हैं, डिटेल में हम पढ़ेंगे। तो आज की वीडियो में मैं सिलेबस डिस्कस करूँगी कि आप लोगों को कौन कौन से टॉपिक यहाँ से एनसीईआरटी से पढ़ने हैं और किस प्रकार से आपको इसको तैयार करना है। चलिए, तो ये एनसीईआरटी की बुक है, आप लोग इसको डाउनलोड भी कर सकते हो, नहीं तो मैं आपको इसको अपने टेलीग्राम लिंक आप ज्वाइन कर सकते हो टेलीग्राम, वहाँ पर मैं इसकी पीडीएफ आप लोगों को प्रोवाइड करवा दूँगी। ये एनसीएफ रिपोर्ट है, आप चाहे तो इसको पढ़ सकते हैं, कभी कभी यहाँ से एक दो प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। उसके बाद जो है आप लोगों को इसको तैयार, ये इसमें बताया गया है कि किस प्रकार से इस बुक को आपको पढ़ना है। तो ये एनसीईआरटी की है। ये भारत का संविधान आप लोगों को उद्देशिका ध्यान से पढ़नी है, इसको एक एक शब्द को ध्यान से रखना है क्योंकि यहाँ से जीएस में प्रश्न जो है पूछ लिए जाते हैं। इसी प्रकार से यहाँ पे मौलिक कर्तव्य दिए गए हैं, जैसे यहाँ पे पूछ लिए जाते हैं। हमारी बेसिक एनसीईआरटी में बहुत कुछ दिया रहता है विद्यार्थियों, लेकिन बस हमें ध्यान से देखना होता है। जैसे यहाँ पे आर्टिकल 51 का दिया है, तो आर्टिकल 51 क्या किससे संबंधित है? नागरिकों के मूल कर्तव्यों से संबंधित है। तो ये मूल कर्तव्य एक बार आप जनरली पढ़ लीजिए, 11 हैं टोटल, तो इससे भी प्रश्न कभी कभी पूछ लिए जाते हैं। यहाँ पे देखें, ऊपर आप देखेंगे तो भाग भी दिया गया है, कौन से भाग में है ये मूल कर्तव्य, भाग 4 का में दिए गए। तो यहाँ से जीएस के प्रश्न आप लोगों के बन जाते हैं। चलिए, अब हम लोग देख लेते हैं कि इसका सिलेबस। सबसे पहले तो जनसंचार माध्यम और लेखन, तो आपको सबसे पहले पढ़ना होगा जनसंचार माध्यम। इसका चैप्टर में बहुत यहाँ पे एनसीईआरटी में डिटेल में दिया गया है। कल मैं आप लोगों को पूरा लेसन उपलब्ध करवाऊंगी और बताऊंगी कि आपके कैसे कैसे प्रश्न यहाँ से पूछ लिए जाते हैं, और बाद में एक प्रैक्टिस भी आप लोगों को दूंगी ताकि आपके प्रश्न भी साथ ही साथ हल होते रहें। फिर है पत्रकारिता के विविध आयाम, ये विविध आयामों से भी प्रश्न बहुत बार पूछा गया जो कि 11वीं के एनसीईआरटी में है। विभिन्न माध्यमों के लिए लेखन, ये भी इम्पोर्टेंट है। और पत्रकारिता लेखन के विभिन्न रूप और लेखन प्रक्रिया क्या होती है, विशेष लेखन स्वरूप और प्रकार, ये कक्षा 12 का है। फिर इकाई 2 आती है, ये इकाई 1 जो है यहाँ पे जनसंचार से संबंधित है, इकाई 2 जो है वो सृजनात्मक लेखन से संबंधित है। तो सृजनात्मक लेखन से हमें सारा कुछ नहीं पढ़ना है, लेकिन कुछ कुछ प्रश्न यहाँ पे पूछ लिए जाते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने कई बार देखा कि डायरी लेखन से संबंधित पूछा गया प्रश्न है केवीएस में, पटकथा से संबंधित भी पूछ लिया जाता है। लेकिन क्योंकि हमें अपनी तैयारी को इतना अच्छा करना है तो हम यहाँ पे कविता, नाटक और कहानी तीनों का ही देख लेंगे ताकि यहाँ से भी प्रश्न आए तो हमारा गलत ना हो। तो यहाँ पे कितने हैं? 3 और 2, यहाँ पे 5 लेसन हमें इसके पढ़ने हैं और 5 हमें जनसंचार के पढ़ने हैं। ठीक है, उसके बाद जो है कैसे करें कहानी का नाट्य रूपांतरण, यहाँ से ये प्रश्न नहीं बनता है हमारा, तो इसलिए हम इसको नहीं पढ़ेंगे। रेडियो नाटक इम्पोर्टेंट है हम लोगों के लिए, तो इस पर टिक कर लीजिए, रेडियो नाटक हमें पढ़ना है। नए और अप्रत्याशित विषयों पर लेखन, ये भी नहीं पढ़ना है हम लोगों को। अब इकाई 3 में केवल 3 ही लेसन हैं और तीनों को ही बहुत ध्यान से पढ़ना। और वेरी इंपॉर्टेंट ये इकाई है, ये वेरी इंपॉर्टेंट, इस पर लिख लीजिए।
कार्यालय लेखन और प्रक्रिया, स्ववृत्त लेखन और रोजगार संबंधी आवेदन पत्र किस प्रकार से किए जाते हैं, शब्दकोश, संदर्भ ग्रंथों की उपयोगी विधि और परिचय। तो यहाँ पे केवल 3 ही दिए गए हैं। तो इस तरीके से हम 3 चरणों में हमारा सिलेबस है। यहाँ पे कोशिश करेंगे हम जल्दी से जून के 15 डेट तक या 20 डेट तक हम इसको करवा दूँ मैं आप लोगों को, क्योंकि उसके बाद मैं भी काफ़ी बिजी हो जाने वाली हूँ। तो आप इसकी PDF के लिए टेलीग्राम लिंक को ज्वाइन कर लें और बिल्कुल एक्टिव होकर अपनी तैयारी कीजिए। यदि चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि यहाँ पर जो है हिंदी साहित्य से संबंधित मैं आपको महत्वपूर्ण वीडियो उपलब्ध करवाती रहती हूँ। अननेसेसरी वीडियोज़ मैं देने की कोशिश बिल्कुल भी नहीं करती हूँ, क्योंकि अगर आप समय बहुत ज़्यादा ऑनलाइन पे ही अपना वेस्ट कर देंगे तो सही चीज़ों को आप टारगेट नहीं कर पाएंगे। इसलिए मैं बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियोज़ ही यहाँ पर उपलब्ध करवाती हूँ। तो इसलिए अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो कृपया वीडियो को लाइक कर दें। इस बार कम से कम 10,000 लाइक आप लोग मुझे दे दीजिए। मिलते हैं स्टूडेंट्स कल की वीडियो में। मैं पहले लेसन के साथ आप लोगों के सामने हाजिर होंगी। जल्दी ही पहला लेसन आप लोगों को उपलब्ध करवा दूंगी और उससे संबंधित प्रश्न भी आप लोगों के लिए मैं लेकर आऊँगी। जय हिंद, वंदे मातरम।